नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल DHP न्यूज़ पे। आज है तारीख 24 अप्रैल 2022, दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानते हैं आज की हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। वीकेंड पर बर्फ देखने हिमाचल की चंद्रा घाटी पहुंचे हजारों सैलानी, स्कीइंग का भी उठाया आनंद। अप्रैल के तीसरे सप्ताह के वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्रा घाटी में हजारों सैलानी सैर सपाटा करने के लिए पहुंचे हैं। कोकसर के स्नो पॉइंट पर शनिवार को देश भर से आए सैलानियों ने बर्फ के बीच खूब मस्ती की। अटल टनल रोहतांग की सौगात मिलने के बाद घाटी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। पिछले 2 साल में कोविड के कारण सैलानियों की संख्या कम रही। इस साल मार्च से लेकर अभी तक अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल और कोकसर में हजारों पर्यटक पहुंचे हैं। कोकसर में बर्फ देखकर पर्यटक गदगद हो रहे हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से परेशान होकर सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल के मैदानी जिलों में गर्म हवाएं चलने से फिर चढ़ा तापमान, 25 अप्रैल को बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार को गर्म हवाएं चली। इन क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहा। रविवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने की भी संभावना जताई गई है। 26 और 27 अप्रैल से फिर प्रदेश में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। राजधानी शिमला में शनिवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। सीएम जयराम ने शिमला से 29 वाहनों को दिखाई हरी झंडी, सुरक्षा उपकरण भी लॉन्च। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को ओक ओवर शिमला से राज्य पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस विभाग के 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट बैटन भी लॉन्च किए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि लेजर स्पीड मीटर कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और लाइट बैटन सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपये और वाहनों की खरीद पर 2.52 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत पुलिस विभाग को विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त आधुनिक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल पुलिस के जवानों ने अपनी प्रतिभा और दक्षता से देश भर में अलग पहचान बनाई है। 29 अप्रैल से पहले होगी 410 कला शिक्षकों की तैनाती, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 410 कला शिक्षकों की 29 अप्रैल से पहले नियुक्ति हो जाएगी। शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को सोमवार तक बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक जिले में पद संभालने के बाद दूसरे जिले में पद ग्रहण करने के लिए शिक्षक इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। नियुक्ति से पहले अन्य जिले में पद ग्रहण नहीं करने की शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इस मामले को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही मिलने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियुक्ति को रद्द कर देगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 820 कला और 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। सितंबर 2021 में कला शिक्षकों के 410 पदों के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण नियंत्रण के लिए हिमाचल के उद्योगों में ईंधन नीति लागू। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में ईंधन नीति लागू कर दी है। यह नीति प्रदेश में उद्योगों में वायुमंडल में फैल रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लागू की गई है। प्रदेश में लगे उद्योगों में पेट कोक का इस्तेमाल ही किया जा सकेगा। इस ईंधन से प्रदूषण कम फैलता है। अभी तक उद्योगों में तेल और कोयले का इस्तेमाल होता रहा है और प्रदेश के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या रहती थी। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग RD धीमान ने ईंधन नीति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस नीति के तहत प्रदेश के उद्योगों को 3 श्रेणियों लाल, नारंगी और हरे रंग में विभाजित किया गया है। जिन उद्योगों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है उसे लाल रंग की श्रेणी में रखा गया है, उससे कम वालों को नारंगी और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हरे रंग की श्रेणी में रखा है। हिमफेड के पेट्रोल पंप में करीब 1 करोड़ 30 लाख का घोटाला, ठियोग थाने में मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल ठियोग में जगेड़ी हिमफेड के पेट्रोल पंप पर करीब 1.30 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसकी शिकायत हिमफेड की ओर से पुलिस थाना ठियोग में दर्ज करवा दी गई है। जिला की एसपी मोनिका भुंटुंगरू ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हिमफेड के इंचार्ज यशवंत वर्मा की ओर से मामले की शिकायत थाना ठियोग में दर्ज करवाई गई है। ठियोग के जगेड़ी में तैनात मार्केटिंग इंचार्ज मूलराज और क्लर्क सुनील के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग, मृतकों की विसरा रिपोर्ट और जहरीली शराब में पाए मेथनॉल के सैंपल का हुआ मिलान। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर की सलापड़ और कांगो पंचायत में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत के मामले में पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है। मृतकों के विसरा में पाई गई मेथनॉल और जहरीली शराब में पाए गए मेथनॉल के सैंपल मैच हो गए हैं। शराब को अधिक नशीला बनाने के लिए एथनॉल में मेथनॉल मिलाई गई थी, इससे यह शराब जहरीली बन गई। प्रारंभिक जांच में मृतकों के विसरा जांच में मेथनॉल की पुष्टि हुई थी, लेकिन शराब में मेथनॉल की पुष्टि नहीं हुई थी। अब सीटीएल लैब की रिपोर्ट में मिक्सिंग की पुष्टि हो गई है। इससे 28 आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित करने में यह अहम साक्ष्य बनेगा। जिस शराब के सैंपल में यह पुष्टि हुई है वह बिलासपुर के बरमाणा में बहाई गई जहरीली शराब है। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद आरोपी रविंद्र ने इसे नदी में बहा दिया था। इसके बाद अयोध्या फरार हो गया था। बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं जहरीली शराब मामले में प्रदेश के बाहर 5 और गिरफ्तारियां तय है। मामले में 29 आरोपी हैं। 2.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 कक्षाओं के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में बैग की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। सैंपल जांचने के बाद मई अंत तक स्कूलों में इसका आवंटन शुरू होगा। पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अलग अलग साइज के बैग निःशुल्क दिए जाएंगे। केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, बोले जयराम ने मेरे पेपर से नकल मारी, पहाड़ में लोग सीधे साधे, नेता खराब। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। कांगड़ा के चंबी मैदान में शनिवार को हुई जनसभा में उन्होंने कहा कि हिमाचल में मेरे आने से पहले मेरी ही नकल कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। केजरीवाल ने कहा कि निःशुल्क बिजली की जानकारी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मिली तो उन्होंने फ़ोन करके जयराम ठाकुर को खूब डांटा। दोनों ने कहा कि अब गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी हमें मुफ्त बिजली देनी पड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि इस साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में आप से भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। सीएम जयराम बोले उचित होगा संयमित भाषा में बात करें अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उचित होगा कि अरविंद केजरीवाल संयमित भाषा में बात करें। देवभूमि हिमाचल की अपनी संस्कृति और संस्कार हैं। इस दृष्टि से उन्हें बहुत बड़ी सलाह नहीं दी जाएगी। कांगड़ा के चंबी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नकल करने के बयान पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग सुनते हैं, वे ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। सीएम शनिवार को ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल सरकार के खिलाफ जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। पहली बार जब मंडी आए थे तो वहाँ वह बिना बोले चले गए। सीएम ने यह प्रतिक्रिया कांगड़ा के चंबी में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनसभा के दौरान दिए बयान पर दी। उन्होंने कहा था कि जयराम केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। मंडियों में मटर की दस्तक, बेहतर दाम मिलने से खिले किसानों के चेहरे। सराज घाटी में हरे मटर का तुड़ान शुरू होने के साथ ही किसानों ने पैदावार को मंडी में पहुंचाना शुरू कर दिया है। शनिवार को मटर की पहली खेप लंबाथांच और बक्सियाड़ सब्जी मंडी पहुंची। लंबाथांच में हरा मटर 43 से 46 और बक्सियाड़ सब्जी मंडी में 46 से 57 रुपये किलो थोक भाव में बिका। भारतीय हैंडबॉल टीम में हिमाचल की 4 बेटियों का चयन। बैंकॉक में होने वाली एशियन यूथ बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के 4 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है। प्रतियोगिता 25 से 30 अप्रैल तक खेली जाएगी। भारतीय टीम के लिए चेतना, जस्सी, संजना और वंशिका मेहता का चयन हुआ है। चेतना मार्च में हुई कनिष्ठ एशियन प्रतियोगिता की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी थी। इस प्रतियोगिता में चेतना को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के खिताब से नवाजा गया था। चारों महिला खिलाड़ी घुमारवीं उपमंडल की मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी में हैंडबॉल खेल की बारीकियां सीख रही हैं। खिलाड़ियों की कोच स्नेहलता ने बताया कि हिमाचल के लिए यह गर्व की बात है कि एक साथ 4 महिला खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। अदालत का बड़ा फैसला, करंट से युवक की मौत मामले में जेई को 2 साल की जेल। हिमाचल में करंट लगने से युवक की मौत मामले में अदालत ने विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता जेई को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी जेई को 2 साल और 3 माह के कारावास की सज़ा सुनाई है। वहीं 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी जेई को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला हिमाचल के किन्नौर जिला से सामने आया है। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी
सुनील शर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड के जेई संजय कुमार निवासी गांव मंडियाल, डाकघर बसंतपुर, जिला शिमला के वर्ष 2012 में पू सब डिवीज़न के स्पीलो में तैनात थे। हिमाचल में 75 पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा, 7 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। सीएम जयराम ठाकुर ने भी पड़ोसी राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आने वाले समय में सख्ती बरतने के भी संकेत दिए हैं। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 10 लोग ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में अभी 75 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिमाचल की कबड्डी स्टार रितु नेगी ने की हरियाणा के रोहित गुलिया संग शादी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर रितु नेगी ने शादी कर ली है। रितु ने हरियाणा के स्टार कबड्डी खिलाड़ी रोहित गुलिया संग पांवटा साहिब स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 7 फेरे लिए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। वहीं रितु और रोहित की इस शादी में देश के कई बड़े कबड्डी स्टार भी मौजूद रहे, जिनमें अजय ठाकुर, प्रियंका नेगी प्रमुख रूप से शामिल हुए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष नीटू बारंटा, हिमाचल कबड्डी संघ के संयुक्त सचिव और सिरमौर कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा, कबड्डी कोच पूर्ण ठाकुर के अलावा शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक बलदेव तोमर भी इस वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।